नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की ज्ञान थ्योरी से और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से। तो सीधा चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी में क्या मूवमेंट हो रही है। 28 मार्च 2025 की जो कैंडल बनी है वो हमारा इंपॉर्टेंट टाइम जोन है। वैसे तो ये टाइम जोन बुलिश है और देखना ये है क्या ये मार्केट यहाँ से बुलिश होगा या यहाँ से बेरिश होगा। उसका हमें पता कैसे चलेगा, इस कैंडल के हाई लो को नोट कर लेना और प्राइस जहां भी जाए, ठीक है ना, इससे ऊपर निकल के क्लोज कर रहा है तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन रहेगा, इसके नीचे क्लोज कर रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ रहेगा। ऊपर निकलता है तो टारगेट क्या होंगे 24,100 के आसपास, नीचे निकल रहा है तो टारगेट होंगे 23,300 पहला टारगेट, उसके बाद 23,000 और उसके बाद 22,500। देखना ऊपर की तरफ ही है क्योंकि टाइमलाइन बुलिश है तो ऊपर की तरफ ट्राई करेंगे। अगर ऊपर निकलता है तो बुलिश के लिए रहना ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर किसी रीजन से नीचे निकल रहा है तो फिर ये पुल बैक लेगा और नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी में भी यही कैंडल नोट होगी और सब स्टॉक्स में भी ये कैंडल नोट कर सकते हैं। टाइम जोन वाली 28 मार्च की एक हमारा क्रिटिकल टाइम जोन है और टाइम जोन में ऐसा देखा जाता है कि प्राइस ऊपर जाता है तो बुलिश रहता है और नीचे जाता है तो बेरिश रहता है। अब देखते हैं सीधा स्मार्ट मनी से निफ्टी क्या कर रहा है। स्मार्ट मनी में स्ट्रक्चर अभी बेरिश है और प्रीवियस हाई को स्वीप करके क्लोज मिला है, तो इस स्वीप करके क्लोज मिला है तो इस डायरेक्शन में डाउन मूव आना चाहिए मार्केट में। कहां तक आता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर हाई को स्वीप कर रहा है तो फिर डाउन मूव आना चाहिए, है ना। 22-23 हजार तक का एक मूव हमें मिलना चाहिए। इसमें बैंक निफ्टी में चौक हो गया और बुलिश चौक हुआ ये। बुलिश चौक के बाद अभी कोई इंडूसमेंट इसका ये इसने नहीं छोड़ा, इंडूसमेंट नहीं छोड़ा इसने। यही इंडूसमेंट है, एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैंडल रेगुलर डाउन। 4 मार्च से 11 मार्च से रेगुलर अप ही था, कब तक 25 मार्च तक, और अब जाके कंसोलिडेट होगा। तो यहाँ पर एक पुल बैक डाउन आएगा थोड़ा सा और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। फिर निफ्टी का इंडूसमेंट भी उसका लोअर लेवल पे ही है, 11 तारीख की कैंडल में ही इसका इंडूसमेंट लेवल है, ठीक है ना। नेचुरल गैस का इंडूसमेंट हो चुका है और यहाँ से फिर ये एक डाउन मूव आना चाहिए 352-53 से। इंडूसमेंट हुआ है तो हालांकि बुलिश है तो, लेकिन अगर हमें नीचे मिलता है या तो यहाँ मिले 309 या फिर मिले हमको यहाँ पर 260 तो अच्छा मूव है, बाइंग का अच्छा जोन है। सेंसेक्स में भी प्रीवियस हाई को देखते टैप हुआ है या फिर हाई है इसका 78,735, 7874। हाँ, ये स्वीप मिला है, प्रीवियस स्ट्रक्चर को स्वीप करके डाउन आया, तो जब भी स्वीप करके आता है तो डाउन रहने की चांसेस रहते हैं। इंडूसमेंट का लेवल नहीं, ये चौक नहीं हुआ अभी तो इंडूसमेंट नहीं बनेगा अभी, क्योंकि क्लोजिंग नहीं आई ना ऊपर इसके, ठीक है ना। रिलायंस, रिलायंस का बेरिश स्ट्रक्चर है और एक्सट्रीम पे आया हुआ है। एक्सट्रीम पे जब भी आता है तो ऊपर की लिक्विडिटी लेके अब इसको नीचे जाना चाहिए। मारुति, मारुति बुलिश है
एक मिनट देख ले, नहीं बेरिश है, मारुति बेरिश है, एक्सट्रीम पे गया और एक्सट्रीम से फिर आ गया नीचे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के हिसाब से तो इसको नीचे क्लोज करना चाहिए, तब जाके ये बेरिश स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। और अगर इसको बुलिश होना होता तो यहाँ के ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए था इसको। कोटक, कोटक बुलिश है और इंडोसमेंट इसने छोड़ा है, तो इसको लेगा 20-15 पर। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स बेरिश है, और अगर इसको बुलिश होना है तो ये स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बन रहा है, 665, 65 से 700, 700 से 675 और फिर ऊपर। हालांकि बेरिश है तो थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, यहाँ के आसपास इसको 767, 767 पे इसको जाना चाहिए, वहां से नीचे आना चाहिए, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल है सेलिंग का। सन फार्मा में, सन फार्मा बुलिश है, ठीक है ना, क्योंकि इंडोसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, तो ये एक्सट्रीम पे आएगा तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छी मिलेगी। भारतीय एयरटेल, एयरटेल बुलिश है लेकिन ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, इंडोसमेंट हुआ, डिसीजनल पीवाई पे आया, और यहाँ पर लिक्विडिटी इसने यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, और यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ी, फिर डाउन आके इन दोनों हाई की लिक्विडिटी ली है, तो या तो ऊपर जाके क्लोज करे या फिर हमारे एक्सट्रीम पॉइंट पे आए, यहाँ पर हमें बाय करने का इसका अच्छा मिलेगा मौका। एक्सिस बैंक बेरिश है, इंडोसमेंट हुआ है अभी, और ये सेलिंग के लेवल है, ऊपर मिलता है तो सेल करना चाहिए। यहाँ पर HDFC बुलिश है, अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर बनाया, बॉस किया था, इंडोसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पे आया, प्रॉपर नहीं आ पाया लेकिन आया, और फिर ऊपर जा रहा। अब इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए तो ये स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो जाएगा, और नहीं जाता तो फिर अगेन आएगा, और अब की बार यहाँ से बाइंग करना है इसको, नीचे से बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। बिटकॉइन इंडोसमेंट हुआ, वैसे बुलिश है लेकिन एक्सट्रीम पे आके मिलता है तो बढ़िया है। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल बेरिश है, ठीक है ना, बेरिश है, एक्सट्रीम पे प्रॉपर नहीं गया लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेके आया है, तो इसको नीचे जाके क्लोज करना चाहिए। गोल्ड, गोल्ड बुलिश है और इंडोसमेंट छोड़ के जा रहा है, तो अगर इसको नीचे आना है गोल्ड को तो ये इंडोसमेंट लेना पड़ेगा, फिर इसके बाद नीचे आएगा, और नीचे के लेवल है इसके 2838, फिलहाल इससे नीचे नहीं है। आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक कंसोलिडेशन में कौन से एरिया, 1200 से लेके 1350 के आसपास, और ये बेरिश है, एक्सट्रीम पे आया, स्वीप किया, तो वैसे तो डाउन मूव बन रहे हैं इसमें, ठीक है ना। हाँ, अगर ऊपर जाके क्लोज कर देगा इस हाई के ऊपर तो जाके फिर ये फर्दर बुलिश हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।